पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, यह एक पात्रे डीएनए प्रवर्धन तकनीक है। इसके द्वारा जीन या डीएनए के कुछ समय में लाखों क्या किया जाता है, प्रतिलिपि या संश्लेषित किया जाता है या तुम बनाया जाता है। देहाती भाषा में आप समझिएगा दोस्तों कि देखिए पीसीआर ना एक मशीन है, ठीक है ना, एक मशीन है। ये क्या करता है ना कि कई सारा डीएनए का कॉपी तैयार कर देता है, ठीक है ना, कॉपी करने के लिए, डीएनए को कॉपी करने का ये मशीन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है पीसीआर का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो देखिए 1983 में कैरी मुलिस ने पीसीआर का सबसे पहले प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, पीसीआर या पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, इसका है लक्ष्य डीएनए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर है, टैंक पॉलीमेरेज और जिसको डीएनटीपी, mg2 और बफर विलियन और प्रेरक और संमदक, ये जो है इनके घटक हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीआर का उपयोग क्या है? तो डीएनए के कई प्रतिलिपि तैयार करने में। दोस्तों पहला इसका काम है ना कि डीएनए के फोटोकॉपी करने में पीसीआर का उपयोग है। दूसरा का काम है दोस्तों रक्त सीरम में किसी रोगजनक की मात्रा को पता लगाने में। जैसे मान लीजिए रक्त को लिया जाता है, हालांकि हम लोग जानते हैं कि रक्त का जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं ना, वो उसमें से सीरम लेकर रोग का पता करते हैं। ठीक है, चलिए इसी का अगला पॉइंट जो है भ्रूण के लिंग निर्धारण में पीसीआर का काम होता है और आनुवांशिक रोगों का भी पता लगाने में पीसीआर उपयोगी है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी। देखिए इसके लिए है कृषि रसायन आधारित है, कार्बनिक कृषि पर है और आनुवांशिक निर्मित फसल आधारित कृषि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वैज्ञानिक तरीका लगाकर फसलों में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। जब अपन देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत के सामने समस्याएं थी। समस्या ये थी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर फसल कम थी, तो उसी समय वैज्ञानिक तरीका लगाया गया, यानी हाइब्रिड पौधे का उपयोग किया गया फसलों का और कम जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन किया। ये हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आनुवांशिकता रूपांतरित जीव क्या होता है? तो ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक और जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल के परिवर्तित किए जा चुके हैं वो आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बीटी क्या है? तो देखिए बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थीरिजिएंसिस कहते हैं, यह जैव पीड़कनाशकों को निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वहित मल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए नगर के व्यर्थ जल जिन्हें नालियों में विसर्जित किया जाता है वही क्या है, क्या कहलाता है? वहित मल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है एकल कोशिका प्रोटीन। तो देखिए हानि रहित सूक्ष्म जीव कोशिकाओं को संदर्भित करता है जिसका उपयोग अच्छे प्रोटीन के विकल्पित स्रोत के रूप में किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय प्रोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है पेनिसिलिन दोस्तों यह एक प्रतिजैविक है जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसका उपयोग बहुत से जीवाणु जनित रोगों का उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कर्षण करते हैं
उदाहरण के द्वारा सिद्ध करें। तो देखिए, चावल, आटा, दाल का बनना, नरम आटा का प्रयोग करके डोसा और इडली बनता है। जब आटे फूलते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया किण्वन द्वारा होती है। यही जो है दोस्तों इसका सिद्ध होने का तरीका। अगला क्वेश्चन जो है, किस भोजन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? इनके लाभप्रद उपयोग बताइए। तो दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं। इनके लाभप्रद उपयोग इस प्रकार हैं। यह दोस्तों बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है, दूध को दही बनाता है, प्रतिजैविक के रूप में होता है और कोशिका विश्लेषण में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डाइजेस्टर क्या है? तो देखिए, यह बायोगैस संयंत्र का महत्वपूर्ण भाग जो धरातल के नीचे बनाए जाते हैं। इसके दो भाग हैं, एक तो होता है सिलेंडर आकार का होता है। अगला क्वेश्चन जो है, जैव उर्वरक। दोस्तों, भूमि का उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल या गोबर को भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है, जिससे खाद बनता है, जिसे जैव उर्वरक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सूक्ष्म जीव। देखिए, वह जीव जिन्हें हम नंगे आँखों नहीं देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाता है। ठीक।